देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर कई सारी ऐसी बातें करते हैं जो सही मायने में वो सही नहीं होती हैं, या अक्सर हम ऐसी बात कहते हैं जिसको जो बात जहां पे होनी चाहिए उसको वहां पर प्रयोग नहीं करती। अभी नया साल चल रहा था तो हमको बहुत सारे लोग बधाई दे रहे थे। देखिए, हमको कौन सा शब्द कब इस्तेमाल करना है उसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अभी आज जो है ये समझेंगे कि पानी या जल, इन दोनों का क्या मतलब है। बधाई या शुभकामनाएं क्या ठीक है, आमंत्रण या निमंत्रण ये क्या ठीक है। देखने में सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा अंतर होता है। देखिए, पानी जो होता है ना वो प्योर एंड अनप्योर, शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही हो सकता है, लेकिन जल जो है हमेशा शुद्धता के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब पानी शुद्धता के लिए भी रहेगा, शुद्धता के लिए भी और अशुद्ध पानी दोनों के लिए, लेकिन जल जो रहेगा सिर्फ पवित्रता के लिए ही रहेगा। ये सिर्फ पवित्रता के सेंस में ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म के लिए ही जल का इस्तेमाल करेंगे, जबकि पानी शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हम पानी पीते हैं, वहां पे स्वच्छ नाले का पानी, नाले का जल नहीं। क्यों? क्योंकि जल का प्रयोग सिर्फ शुद्धता या पवित्रता के सेंस में ही किया जाता है। बस शिव जी को हमने जल चढ़ाया, शिव जी को हमने पानी चढ़ाया? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पानी अशुद्ध भी हो सकता है, लेकिन जल हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म के लिए ही बोला जाएगा। वर्षा का जल, वर्षा का पानी कहना ठीक नहीं है। वर्षा का जल क्यों? क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म है। भगवान को जल चढ़ाया जाता है, भगवान को पानी चढ़ाया नहीं जाता है। पानी पीते हैं, यानी पानी तो शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी, दोनों ही। नाले का पानी, नाले का जल नहीं। पानी हम पीते हैं, मतलब शुद्ध के लिए भी और अशुद्ध के लिए हमने इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान को हमने जल चढ़ाया, पानी चढ़ाया नहीं होगा। तो ये दोनों डाउट क्लियर। बधाई या शुभकामना, जब हम कोई अचीवमेंट करते हैं ना, कुछ प्राप्त करते हैं, अपनी भाषा में अगर हम कहें कि यदि मान लीजिए मैंने कोई तीर मार दिया, मैंने सिलेक्शन ले लिया, मैंने कहीं टॉप मार लिया, मान लीजिए मैं पिता बन गया, या मान लीजिए मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, मतलब मैंने कोई तीर मार लिया ना, कोई बड़ा काम कर लिया ना, तो बधाई देना है। और बड़ा काम नहीं किया, नॉर्मल दिनचर्या वाली कोई काम है, कोई अवसर है, कोई दिन आया हुआ है, तो उसके लिए शुभकामनाएं। जैसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने कोई तीर नहीं मारा है, ठीक ना। पुत्र रत्न प्राप्त होने में आपको ढेर सारी बधाइयां, परीक्षा में टॉप करने के लिए आपको बहुत सारी बधाइयां, और अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई नहीं। आपका सिलेक्शन हो गया, बधाई हो, ठीक, वहां शुभकामनाएं नहीं, अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं आप दे सकते हैं। मतलब सीधी बात, हमने कुछ नहीं किया तो शुभकामनाएं, हमने कुछ किया, अचीवमेंट किया, तीर मारा तो बधाई, ठीक। मतलब कोई बड़ा काम कर दिया, हमने जंग जीत लिया तो बधाई। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की बधाइयां नहीं दी जाती, ठीक है। कोई बड़ा काम हमने जो अचीव किया है ना, बधाई उस पर दी जाती है। आमंत्रण या निमंत्रण, देखिए आमंत्रण में आपको खाने की बात नहीं रहेगी, लेकिन जो निमंत्रण रहेगा ना, इसमें खाना शामिल रहेगा। तो देखिए एक और बात, आमंत्रण में आपको ये पहले से ही ये जानकारी रहती है कि ये खाने के लिए, इसमें खाना या लंच आदि की व्यवस्था नहीं होगी। ऐसा कोई समारोह, ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें खाने का या लंच का या हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन निमंत्रण में 100% खाने की व्यवस्था रहेगी। एक कायदे की बात अगर मैं कहूं तो देखिए, आमंत्रण ठुकराया जा सकता है, लेकिन निमंत्रण ठुकराना उतना सामाजिक कार्य नहीं है, ठीक। निमंत्रण को आप अस्वीकार करना अच्छी बात नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मैं बोला, पढ़ाते समय मैंने बोला कि मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको खाने के लिए बुला रहा हूं। उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं कुछ बोलने के लिए, है ना। अब मान लीजिए मैंने धोखे से बोल दिया, अब मैं मंच पर निमंत्रित करना चाहता हूं। अगर मान लीजिए मंच पर मैं बैठा हूं तो मैं क्या सोचूंगा, अब तो मुझे खाना मिलेगा, मुझे खाने के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि उनने बोला है कि मैं मंच पर निमंत्रित कर रहा हूं। तो मंत्र जो मंच है, मंच पर आमंत्रण न कि निमंत्रण, जबकि शादी पर निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है, वहां आमंत्रण नहीं होगा, ठीक बात ना। हालांकि अब तो शादियों में भी आमंत्रण आने लगा है, ठीक, तो वो अब उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन खाने की तो व्यवस्था रहती है ना, आदमी तो शादी में जाता ही इसलिए है कि वहां
खाना मिलेगा। ठीक, तो आमंत्रण अस्वीकार किया जा सकता है। भाई आ जाओ, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं गणेश जी को मंच पर। गणेश पर मंच नीचे से ही बोल दिए गणेश जी, नहीं नहीं सर थैंक यू मैं नहीं आ पाऊंगा, तो वो कर दिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने निमंत्रित किया किसी को कि भाई आप मेरे यहाँ शादी है तो आपको निमंत्रण देता हूं, तो वो बोल दे नहीं भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, तो ये तो ऐसा बोला नहीं जा सकता। तो मतलब आमंत्रण को ठुकराया जा सकता है, जबकि निमंत्रण को ठुकराना सामाजिक कार्य नहीं है। आमंत्रण में छोटा मोटा लंच हो सकता है, लेकिन खाना हो यह आवश्यक नहीं है। लेकिन निमंत्रण में 100% 100% खाना होगा। यानी इन दोनों में सीधी बात मैं कहूं तो आपके काम का ये वाला है, इन दोनों में मैं कहूं तो आपके काम का ये वाला है। ठीक, इसमें तो ठीक है, दोनों ही आपके काम के हैं, ये वाले आपको काम करने हैं। ऐसा काम कीजिए कि मैं बधाई देने आऊं और आप मुझे निमंत्रित कीजिए, कैसे? सिलेक्शन लेके। ठीक, थैंक यू।